जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू कैलेंडर की मुख्य तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद के 15 दिन जिनमें चंद्रमा बढ़ता है। अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष में ही आती है। इसे अखाती तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी ना खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म तथा दान करता है उसे उसका शुभ फल अधिक मात्रा में मिलता है और शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदू इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आखाती तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। कुछ इसे भगवान विष्णु के जन्म से जोड़ती हैं तो कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीला से। सभी मान्यताएं आस्था से जुड़ी होने के साथ साथ बहुत रोचक भी है। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अक्षुण्ण फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी विशेष अनुष्ठान होता है जिसमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं जिनमें प्रमुख स्थान अक्षय तृतीया का है। यह 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं चैत्र शुक्ल गुड़ी पड़वा, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया, अश्विन शुक्ल विजयादशमी तथा दीपावली की पड़वा का आधा दिन। इसलिए इन्हें वर्ष भर के 3.5 मुहूर्त भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा गया है कि इस दिन पितरों के किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म में महत्व। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे, तो गंगा माँ का स्मरण करते हुए गंगा जल हमारे नहाने के पानी में मिलाकर हम स्नान कर सकते हैं। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाती है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए।
भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष भर वे वस्त्रों से ढके रहते हैं। आज के दिन ही महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन ही हुआ था। माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन और साथ ही साथ वेदव्यास जी एवं श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का आरंभ भी आज के दिन से ही शुरू हुआ था। पांडव जब वनवास में थे तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान के विष्णु अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। यह एक ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था, जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और इससे मांगने पर असीमित भोजन प्रकट होता था। यह अक्षय पात्र भी अक्षय तृतीया के दिन ही पांडवों को प्राप्त हुआ था। इस दिन रसोई एवं भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन भी किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन एक अलग ही मान्यता है। उसके अनुसार इस दिन कुबेर ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा था। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। महाभारत काल में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तब द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी ना खत्म होने वाली साड़ी का दान भी आज के दिन ही किया था। अक्षय तृतीया के पीछे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कथा भी प्रचलित है। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन सुदामा को उनके लिए निर्धनता दूर करके उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया था। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व भी बढ़ गया है। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। इस दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से निकलने वाले रथ का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया जाता है। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अपना अलग अलग ही महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा की किताब का प्रारंभ करते हैं। इसे यहाँ हलखता कहते हैं। पंजाब में भी इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं, उतने ही फसल तथा बरसात के लिए शुभ शगुन माना जाता है। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का महत्व है। महाराज वृषभदेव जैनी भिक्षु थे, जिन्होंने 1 वर्ष तक उपवास किया था, जिनका उपवास गन्ने का रस पिलाकर श्रेयांश राजा ने तुड़वाया था। तो आज भी जैन धर्म के लोग इस दिन उपवास रखकर गन्ने के रस से अपना उपवास खत्म करते हैं। इस व्रता को पारना कहते हैं। अक्षय तृतीया की पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तथा विष्णु जी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है।
विष्णु लक्ष्मी जी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोजन अर्पित किया जाता है। सभी विधि विधान पूर्ण कर भगवान की धूप बत्ती से आरती की जाती है। गर्मी के मौसम में आने वाले आम तथा इमली को भगवान को चढ़ाकर पूरे वर्ष भर अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। कई जगह इस दिन मिट्टी से बने घड़े पानी भरकर उसमें कैरी, जिसे कच्चा आम कहते हैं, या आम या खरबूजा, इमली तथा गुड़ को पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। अच्छी नीयत से दी गई हर वस्तु के दान का पुण्य लगता है। इस दिन घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी आदि का दान देना चाहिए। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत महत्व है। फिर भी एक दिलचस्प मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का भी महत्व है। इस दिन कई लोग पंखे, कूलर आदि का दान करते हैं। दरअसल इसके पीछे यह धारणा है कि यह पर्व गर्मी के दिन में आता है, इसलिए गर्मी से बचने के उपकरण दान में देने से लोगों का भला होगा और दान देने वालों को पुण्य मिलेगा। तो यह था अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में महत्व, उसकी संक्षिप्त में पूजन विधि एवं हमें क्या दान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।